तो मैम लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठे हैं वो अपनी मांगों को लेकर, तो आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं कि आपकी सहायक शिक्षक फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। जय जोहार, हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज ये ITI चौक में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन द्वारा धरना प्रदर्शन पे बैठा गया है, वो भी अनिश्चितकालीन। और ये छत्तीसगढ़ के हर जिले में अलग अलग आपके जितने भी फेडरेशन वाले हैं वो लोग बैठे हैं, है ना। तो इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांग है और क्यों ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। सबसे पहले भैया आपका नाम बता दीजिए और क्यों बैठे हैं आप? जी नमस्कार, मैं तरुण प्रकाश वैष्णव, प्रदेश महामंत्री छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन। और आज हम लोग पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं 6 फरवरी से, और हम अपनी वेतन विसंगति की मांग को लेकर, जो कि ये लड़ाई हमारी पिछले 4 साल से लगातार चल रही है। ये जो सरकार बनी है, सरकार बनने के पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब वे प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उस समय उन्होंने वादा किया था और घोषणा पत्र में बताया था जी अपने उन्होंने उसके बाद वे घोषणा पत्र में भी रखे थे। माननीय TS सिंहदेव जी जब चुनाव के पहले कोरबा आए थे, उस समय हमने उनको मांग पत्र भी दिया था और उन्होंने हमसे वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम आपकी मांगों पे विचार करते हुए आपकी जो वेतन विसंगति है उसे दूर करेंगे। लेकिन आज पर्यंत तक न तो हमारी वेतन विसंगति दूर हुई है, न इस पर एक कमेटी बना दी गई। कमेटी को के द्वारा कहा गया, जब हम लोग पिछले साल इसी समय 18 दिन के हड़ताल पे थे रायपुर में, उस समय हमारे आंदोलन को ख़त्म करने के लिए कहा गया और ये कहा गया कि हमारे द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि 90 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। वो कमेटी का रिपोर्ट आज तक सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है। इसका मतलब हम क्या समझें कि वे कमेटी बनी, लेकिन उनके द्वारा क्या किया गया? अगर हमारे वेतन विसंगति के बारे में वे कुछ भी फैसला लिए रहते तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक करते। और हम लोग ने पिछले महीने 1 दिवसीय सांकेतिक विधानसभा घेराव का रायपुर में धरना दिया था और हमने सरकार से कहा भी था कि भाई आप हमारी मांगों को पूरा करिए। चूँकि वेतन विसंगति जो है सहायक शिक्षक की, आप देखेंगे तो हर महीने सहायक शिक्षकों को 8 से 10 हज़ार रुपये का प्रति माह नुकसान हो रहा है और वो अनवरत चलते आ रहा है। इसलिए हम लोग मजबूर होकर आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। अच्छा जी भैया, आपसे जानना चाहूँगा कि पहले सरकार ने क्या आपको आश्वासन दिया था और आप लोग क्यों मान गए उस टाइम? हमें आश्वासन दिया गया था, तो हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ठोस आश्वासन दिया गया था कि आप हमें समय दीजिए, उसके बाद हम आपके मांगों को मानेंगे। आपके बच्चे आपके जैसे पालक हैं वैसे हम आपके पालक हैं, आप अपने स्कूल में जाइए, हम आपकी चिंता हम करेंगे। तो उस आश्वासन को हम मानकर, माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन को मानकर वापस आए थे। क्या लगता है, आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने आपका भरोसा तोड़ा है? हाँ, आप ये कह सकते हैं। अभी भी हमको आस है हमारे मुख्यमंत्री जी पे कि वे हमारे मांग को जल्द ही पूरा कर देंगे। हम उनसे निवेदन भी करते हैं कि वे तत्काल हमारी मांगों को पूरा करें ताकि हम जल्दी से स्कूल में जा सकें। हम स्कूल में जाने के लिए तैयार हैं, जल्दी से वे घोषणा कर दें, हमारी मांगों को मान लें, तत्काल हम जाने के लिए तैयार हैं। तो पूरे कोरबा जिले के सारे टीचर धरने पे बैठे हैं कि वो स्कूल नहीं जा रहे हैं? सारे धरने पे बैठे हैं, सभी ब्लॉक स्तरीय है। हमारे कोरबा जिला में 5 ब्लॉक हैं, 5 ब्लॉक में सभी ब्लॉकों में ब्लॉक स्तर पे या धरना चल रहा है, सभी वहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा भैया, आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम बता दीजिए और जो सरकार अगर इस बार भी अगर आपकी बातों को नहीं मानेंगे तो क्या कदम उठाएंगे आप? हाँ जी, मैं इंद्र कुमार लहरे, जिला उपाध्यक्ष सहायक शिक्षक फेडरेशन एंड समग्र शिक्षा। हमने सरकार के विभिन्न मंचों के माध्यम से हमने सरकार से अपील किया, निवेदन किया और हमने अपनी मांगों को रखा है और आगामी भविष्य में हम अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखे हैं और रखेंगे, जोर शोर तरीके से रखेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम अपनी मांगों पर डटे रहेंगे। अच्छा, तो ये कंटिन्यू रहेगा जब तक मान नहीं जाते सरकार? बिल्कुल, जब तक मान नहीं जाते तब तक हम अपना हड़ताल जारी रखेंगे। अच्छा, तो ये कोरबा जिला, कोरबा ब्लॉक के जो सहायक शिक्षक है वो यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और साथ ही साथ जो कोरबा के 5 ब्लॉक हैं वहाँ भी ब्लॉक स्तर में भी जितने भी सहायक शिक्षक है वो
फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो। तो है ना, अभी मांग पत्र नहीं, हमारा मांग पत्र तो सरकार के पास पहले ही जा चुका है, हम अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए। और जिस दिन सरकार आज बुला ले वार्ता पे, और ठोस हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, मतलब आप है लोग ना, फेस टू फेस वार्ता जी चाहते जी, हैं? और हमें आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि आश्वासन तो लगातार हमें 4 साल से मिल रहा है। अच्छा, हमें निर्णय चाहिए, उनका क्या निर्णय है, हमारी वेतन विसंगति जो है उसे दूर कैसे करें, हमें ये चाहिए। अच्छा। हम आश्वासन पे इस बार तो हड़ताल सरकार खत्म को आप करने कुछ वाले कहना नहीं हैं। चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, बोलते मैं हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम सभी आपने पिछले 4 साल से लगातार पूरे प्रदेश का विकास किया है, सबका आपने सबकी मांग आपने पूरी की है। हम जो सहायक शिक्षक हैं, आपने वादा किया था हमसे, अपने घोषणा पत्र में भी आपने रखा है उस बात को, तो हम चाहते हैं कि आप हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि हम भी अपने स्कूलों में जाएं और अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने में हम लोग अपना भी योगदान देंगे। तो आप लोग देख ही रहे होंगे, यहाँ मैम लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैम लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठे हैं वो अपनी मांगों को लेकर। तो आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं कि आपकी मांग के लिए? हाँ, मेरा नाम राजेश्वरी चंद्र है। हमारा एक ही मांग है, वेतन विसंगति दूर करें। जो रेशियो उसका लेक्चरर और शिक्षक के बीच में है, वही रेशियो हमारा रहे, सहायक शिक्षक और शिक्षक के बीच में रहे, जो बहुत दिनों से चली आ रही, 4 साल से लगभग। पिछले साल हम लोग दिसंबर में जब स्ट्राइक किए थे 18 दिन का, तो वही आश्वासन दिया गया था कि 3 महीना के अंदर कमेटी गठन करेंगे और उसमें जो आता है निर्णय उसके हिसाब से आप लोग का समस्या का समाधान करेंगे। किंतु आज पर्यंत तक 1 साल से भी अधिक हो गया, फरवरी आ गया, कोई सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया है इसके लिए, वेतन विसंगति दूर करने के लिए। इसलिए पुनः हम सरकार को याद दिलाते हैं और वेतन विसंगति जल्द से जल्द दूर करें, और इसके लिए हम लोग आंदोलनरत हैं। अच्छा, तो आप मोटिवेशन करने के लिए जितने भी आपके जो 5 ब्लॉक और छत्तीसगढ़ के जितने जिलों में ये प्रदर्शन जारी है, तो अपने साथियों को डटे रहने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं मैम? बस डटे रहिए जब तक कि हम अपना मांगे पूरी नहीं होती हैं। यही अनुरोध है मेरा मुख्यमंत्री जी से कि जो वादा किए थे उसको पूरा करें। तो देख सकते हैं आप, ये छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक के द्वारा जो मांग रखी गई है, उसको जब तक ये सरकार पूरा नहीं करती तब तक ये शिक्षक लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।